तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए वीडियो में। तो आज हम एस 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 सी जी 2026 के लिए ऑडियो बोर्ड का मॉक लगाने जा रहे हैं। आज है मॉक नंबर 7, ठीक है। तो हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगाया करते हैं, जिससे और आप लोगों के सामने मार्क्स है। तो आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह से रेगुलर मॉक इसमें डालने वाला हूँ और मेरे अप्रोचेस सब सीखने को आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ अप्रोचेस खुद से जानते हो तो हमको बता सकते हो, कुछ सीखने को मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द क्वेश्चन पेज में इफ द लेटर्स इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिमूव्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म न्यू मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड। अच्छा, व्हील ONE 1, TAY नहीं होता है, EAREN मतलब GONENEAR, ये बनाता है मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पे द सेंटेंस बिलो इतना हैज़ अ वर्ड इन विच लेटर्स आर जम्बल्ड, ठीक है। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ दैट वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। अच्छा, ठीक है। ATEL तो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, LATE। तो पी का हो जाता ना 16 3 19, 19 माइनस 2 17, 17 और यहाँ पे 6 23, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ रहा है, यानी कि 17 6 23, फिर यहाँ पे 3 और 5 15। रुको, आराम से रखिएगा। ओड वन आउट निकालना हमको, ठीक है। तो R 18 माइनस 2 21 माइनस 2 19 माइनस 2 17 25 माइनस 2 23 11 माइनस 2 9 आना चाहिए यहाँ पे, यानी प्लस के 8 गलत है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है इसको थोड़ा बाद में बनाते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्या बोला गया है 10, यानी कि S कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 14, S 1 और 4, ठीक है, आ गया। तो 1 4 यहाँ भी तो है, नहीं 1 4 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोला, वॉर्टेक्स, तो V से क्या आ जाएगा 1 0 1 0 आ रहा है, और 4 4 4 4 आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, 2 और 3 भी आ रहा है, ठीक है। 0 2 भी आ रहा है, 0 2, ठीक है। 0 2 नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या है। फिर यहाँ पे VO 6 6 देखें, 6 6 में क्या है, 6 6 में O, 1 3 में क्या है, 1 3 में R आना चाहिए, जो कि यहाँ पे A है, यानी गलत हो गया, ठीक है ना। तो 7 9 देखते हैं, 7 9 में O, फिर R 0 4 में, 0 4 में R नहीं है, गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन यही सही होगा। 5 6 में क्या है, 5 और 6 में F, यानी कि गलत हो गया। VOR आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द, ये गलत आ रहा है यार, रुकिए। 4 4 4 4 V, 7 9 7 9 O, ठीक है। फिर 0 4 0 4 E, VOR चाहिए थे, गलत हो गया। 1 0 1 0 V, फिर यहाँ पे 6 6 6 6 O, फिर 1 3 1 3 A, VOA, ये भी गलत है, ये सही होगा। फिर 0 2 कहाँ गया, 0 2 R, कुछ तो गलती है क्वेश्चन में, चलिए इसको बाद बनाते हैं। व्हेन इतना इज एडेड टू 5 टाइम्स द नेचुरल, 5 टाइम्स अ नेचुरल नंबर, द रिजल्ट इज इतना, ठीक है ना। रिजल्ट इतना है, मतलब कि 212 ऐड किया जाएगा 5x में, तो रिजल्ट 337। स्क्वायर रूट ऑफ द ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पे 3 में से गया 2, और 2 में 1, ऐसे 5 से 25, तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। टू साइंस चेंज करना है, ठीक है ना। 25 का डिवाइड हो जा रहा है 9 बार में, ठीक है ना। तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, अगर इसको डिवाइड कर दें, इसको मल्टीप्लिकेशन में कर दें, ठीक है, तो 9, तो 9 25 बार में 625 आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो गुना और जोड़, इसको गुना की जगह जोड़ कर देते हैं, और यहाँ पे गुना कर देंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस करते रहिए, तो 119 माइनस 32 प्लस 225 डिवाइड बाई 25 इंटू 9, 25 9 9 9 81 आ गया, ठीक है। 81 आ गया, हमको 168 चाहिए प्लस में। तो 9 और 1 10 में से 2 गया तो 8, यही आंसर आएगा। 8 और 1 9 में से 3 गया तो 6 और 1, ठीक, यही आएगा प्लस माइनस। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, देखिए, कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक ए, इसको थोड़ा बाद बनाते हैं, हटाइए। एनर्जी जूल से रिलेटेड है, तो ऐसा ही यूनिट किससे, फोर्स पास्कल, लेंथ वॉट, करंट वोल्ट, टेम्परेचर केल्विन से रिलेटेड, ऐसा ही यूनिट बोला गया ना। करंट का एम्पियर होता है। इन अ मेरिट ऑफ लिस्ट ऑफ 78 शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, मीरा रैंक 20 फ्रॉम द टॉप से। एग्जैक्टली 9 कैंडिडेट बिटवीन मीरा एंड नील। मीरा और नील, व्हाट इज द सम ऑफ द नील्स पोजीशन रैंक
फ्रॉम द टॉप। व्हाट इज द सम ऑफ नील्स पॉसिबल रैंक। अच्छा ठीक, अगर 9 लोग हैं बीच में, यानी कि ये 10वां हो जाएगा, यानी कि 9 और एक 10वां, यानी कि ये 10 रैंक हो जाएगा इसका, और इधर से 9 और यहाँ 30वां रैंक हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा रैंक। गलत बन गया क्या? एग्जैक्टली 9, ठीक है, दोनों के बीच में 9 रैंक है। तो न्यू फ्लाईओवर वाज ओपन टू रिड्यूस द कंजेशन ऑफ बीजी फॉर फर्स्ट डिलेज डिक्रीज्ड, बट विद इन 6 months पीक आवर डिलेज रिटर्न क्लोज टू अर्लियर लेवल्स एज मोर कम्यूटर्स स्टार्टेड यूजिंग प्राइवेट कार्स ऑन दैट रूट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट रिकमेंड डेडिकेटेड बस लेन्स एंड स्ट्रिक्टर पार्किंग कंट्रोल नहीं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? बिल्डिंग अ फ्लाईओवर अलोन मे नॉट परमानेंटली रिड्यूस कंजेशन। सही है, नहीं कर पाया है ना। मोर रोड कैपेसिटी कैन इनकरेज हायर प्राइवेट कार यूसेज ऑन द सेम कॉरिडोर। मतलब मोर रोड कैपेसिटी कैन इनकरेज हायर प्राइवेट कार, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? ज़्यादा मोर, इसमें हिंदी कर लेते थोड़ा सा। क्या बोला गया? अधिक सड़क क्षमता की उसी कॉरिडोर पर निजी कारों के अधिक उपयोग का प्रोत्साहित करती है। ठीक है, हो सकता है सभी फ्लाईओवर बेकार है और निर्माण नहीं, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 और 2 हो जाएगा, तो यानी कि 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 3 6 15 42 123। ठीक है, तो 2 एकम 1 प्लस 1 3, 3 दूना 6, अच्छा 6, अच्छा 2 गुने 2.5, 15 दूना 30, नहीं ऐसे नहीं, डिफरेंस से बन जाएगा 1 3 9, और फिर यहाँ पे कितना आ गया डिफरेंस? 15 यानी कि 2 12 27। ठीक, आ गया आंसर। आंसर आ गया, देखिए 1, यहाँ पे डिफरेंस 3 9 27, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 3 30 27 3 81। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 81 3 3 3 3 ठीक, इतना 243, 3 3 6 4 2 6 और 3 366। नेक्स्ट, एक एक दो, एक और एक दो, 2 4 3 7 4 11 क्या आना चाहिए? 4 3 7 4 11 क्या आना चाहिए? ठीक है, ऑन एन असेंबली लाइन 41 पार्ट्स आर केप्ट इन अ सिंगल, ठीक है ना, सिंगल रो में 41 पार्ट। एक्स इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से 24th है एक्स। वाई इज 6th फ्रॉम द राइट 6th, हाउ मेनी पार्ट्स आर बिटवीन, इतना, तो 24 6 30 हो गया, 30 हो गया ना, 41 में, यानी कि 11 लोग उसके बीच में होगा। तो जी जी एच आई जे के एल, एल आएगा आंसर, ये या तो ये यू सेम है, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 12 36 12 14 12 सर 12 72। ठीक है ना, यहाँ पे मिसिंग नंबर बोला गया है 8, यानी कि 8, यानी कि 8 का 16 अठे 144। अच्छा 8 इंटू 8 इंटू 2 अठेठी चौर नहीं, 16 इंटू 8, 16 9 होता है ना। ठीक, तो अच्छा 145 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8 6 8 64 18, ठीक है, गुने 10, यानी कि 11 गुने 21, यानी कि कितना हो जाएगा 1। अब प्लस में कर देते हैं कितना, 144 प्लस 1, एक और एक 2 आना चाहिए, यानी कि देखिए तो 1 और 2 3 और 2 231 के नज़दीक में कुछ है क्या? 231 के नज़दीक में इसमें कुछ 8 8 64 8 9 9 9 81 81 दूना नहीं, 8 8 64, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ऐसे 5 4 9 और एक 10, 9 माइनस 1 8, 11 आना चाहिए, 5 7 7 5 12 माइनस 2 4 3 7 6 5 11 माइनस 2 7 5 12 माइनस 2 10। बताइए, मिसिंग नंबर निकालना, 3 3 का पावर 4 81 माइनस 1, 5 का पावर 4 625 माइनस 1 624। उसी तरह कुछ होगा, 98 ओम इतना इज इक्वल टू इतना, 14 सत्तर, देखिए 98 बटे 14, 14 सत्तर 98 कर देते हैं, इंटू 50 कर देते हैं। ठीक है ना, तो वही से 75 बटे 5 कर देते हैं, इंटू 50, 25 25 250, ठीक है ना। तो 21 चौका 84 गुने 50 4 5 20, 200 आ जाएगा आंसर हमारा। यहाँ पे बोला गया है स्टडी, ठीक है, तो ए इज, सॉरी हटाइए, ए इज द सन ऑफ एच प्लस एच इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ, अच्छा मतलब इसका मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ, अच्छा मैटरनल ग्रैंडफादर, अच्छा ठीक ठीक ठीक, इधर से नहीं, तो इधर से कोई इसका इतनी बहन होगी, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ किसका, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ क्या दिया हुआ, आई, आई आई इज द सिस्टर ऑफ वी, वी इज द सन ऑफ,
क्या दिया हुआ ओ, ठीक है ना, ओ इज द फादर ऑफ एन, एन फिर क्या हो जाएगा, एन इज द हाउ जेड, एन इज द डॉटर ऑफ क्या है, एन इज द डॉटर ऑफ जेड है, ठीक है ना, ये फादर है, तो हाउ एन जेड रिलेटेड टू ए, जेड कौन सिस्टर लगेगी, अरे यार इजी था क्वेश्चन। यहाँ GRAPE यानी ग्रेप फाइन, GH 18 2 20, 1 3 4 16 17, 5 2 7, 22 3 25, 9 9 -1 8, 14 -1 13, और यहाँ पे 5 -1 4, ठीक है, लास्ट में -1 -20 और 9 -1 8 और 21 -1 20, मतलब THS सब में आएगा, 10 11 3 KC 3 3 6 KCF यही आंसर होगा, ठीक है। ए सिस्टर देखिए क्या बोला गया है, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, हु इज द मदर ऑफ बी, ई इज डॉटर ऑफ सी, ठीक है, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला गया है ई इज डॉटर ऑफ सी, ई जो है सो डॉटर है सी का, तो देयर इज ओनली वन मेल मेंबर इन अ फैमिली, वन मेल यही है, तो ये भी डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। हाउ ई रिलेटेड टू बी, डॉक्टर लगेगी, ठीक है ना। अब पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ, 12 किलोमीटर नॉर्थ, देन 5 किलोमीटर वेस्ट, देन 7 किलोमीटर साउथ, फाइनली 9 किलोमीटर टू इज लेफ्ट, लेफ्ट 9 किलोमीटर, अच्छा ये पूरा 12 है ना, तो ये नीचे चल जाएगा, 9 किलोमीटर यहाँ चल जाएगा, ठीक है ना। तो इन भी डायरेक्शन ही फेस करना, अरे यार ईस्ट डायरेक्शन फेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा, सो ट्रायंगल है, इसमें आ गया 4, तो 5 आना चाहिए, 5 नंबर, और ये इधर से गैप, नीचे नीचे गैप रहेगा, ऊपर ऊपर भी गैप रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर नहीं रहेगा, ये इधर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो ये होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर वहाँ जाएगा ऊपर, नहीं यहाँ का यही रह गया, 4 अट्ठ 7 चौक 28, ये 1 से 2 बन गया, 2 ही रहा यहाँ पे, इधर 2 यहाँ आ गया है ना, 3 क्यों ही जाएगा फिर, 1 से 2, फिर एक रहेगा, फिर एक रहेगा, एक क्योंकि 1 से 2 फिर एक, फिर ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही होगा आंसर फिर। यहाँ पे 2 3 1, 2 1 3 1, 3 2 5 2 7, ठीक है, तो 3 2 5 2 7, यानी कि 3 का गैप, 3 1 2 3 का गैप, तो 5 के पहले 1, यानी कि शुरू में 1 होगा, 1 2 1 3, 1 2 1 3, फिर उसी तरह से 1 2 1 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 5, फिर 1 2 1 मतलब 1 2 और 2 4, फिर 1 6, ठीक ये आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट क्या, कंज्यूमिंग टू मच एडेड शुगर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू ब्लड शुगर फास्टर, जो भी है डिजीज, एडेड शुगर इज अनहेल्दी फॉर द बॉडी, हाँ। फिर बोला गया है ऑल डिजीजेज दैट हार्मफुल कॉज, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, ओनली वन होगा। अब अकॉर्डिंग रूल इज इतना, रोल नंबर एंडिंग इतना रोल, ठीक है, अकॉर्डिंग रूल, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द रोल नंबर ऑफ फॉर बैच 1 एंड बैच 2, ठीक है ना, तो रोल नंबर एंडिंग विथ इवेंट डिजिट बिलोंग टू बैच 1, इवेंट डिजिट बिलोंग टू बैच 1, तो यही हो जाएगा फिर बैच 1 बैच 2 का, ठीक। कौन सा क्वेश्चन बच गया, सो देखो यहाँ पे इसको बना सकते हैं यार, तो सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, 0 and 4, 5 to 9, द लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट रो, फॉर एस कैन बी रिप्रेजेंट 14 and 32, एस 1 14 और 3 2, ठीक है ना। तो वॉर्टेक्स निकालना, ठीक है ना, वॉर्टेक्स, अच्छा एक्स बोला गया, ठीक है ना, रुकिए एक्स निकालना है, तो एक्स कहाँ पे आ जाएगा, 5 8, 5 8 में नहीं है, 9 9 में है, 9 9 में है, 6 5 में है, 6 5 में है, और यहाँ पे 8 7 में है, 8 7 में नहीं है, या तो आंसर ये हो जाएगा, 3 4 में ई है, 3 4 या 3 4 में ई है, 4 1 में है, 4 1 में ई है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, 6 7 7 9, 6 7 7 9, यानी कि 6 7 में है, ये आंसर हो जाएगा फिर।
अरे यार, कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इतना इतना दिया हुआ है, इतना मतलब कि जो दिया 3 और 5 है, 0000। अ मैन वांटेड टू बाय सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक ए एंड 8 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक बी बाय स्टिक क्वांटिटी ऑफ ए गॉट एक्सचेंज इतना, मतलब ये 8 हो गया, ये x हो गया, जिसकी वजह से मैन इज एंडेड पेइंग 40% मोर, 40% ज़्यादा देता है, यानी कि कितना ज़्यादा दे दिया, ये तो सीधा आ जाएगा यार, हटाओ या क्या ही कर देते हैं। 11 का स्क्वायर एक 8×64 दूना, यानी कि 8×9, 9 9×9 6 नहीं, 9 15 9 135 प्लस 10, 11 12 का स्क्वायर 144 नहीं, 11×2 22, यानी कि 243 होगा आंसर कंफर्म, क्योंकि 121 दूना 242, ठीक है ना, मे बी चांसेस तुक्का ले लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यूज ऑफ ट्रू आर्चेस एंड डोम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। हाँ, मिनरल्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिफेंसिव मिलिट्री पर्पस, मिनरल्स जो है डिफेंसिव मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं, मिनरल्स को अभी तक उतना यूज नहीं किया गया था। और डेकोरेटिव कैलीग्राफी बिकेम एन इम्पोर्टेंट, ठीक है, डेकोरेटिव कैलीग्राफी बिकेम एन इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर एलिमेंट, मतलब टू नहीं होगा, टू नहीं होगा, टू नहीं होगा, वन हो सकता है, वन के साथ थ्री, तो थ्री को सही मानते हैं कि होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आर्किटेक्चर वाला, ठीक है। तो विच आर्टिकल इम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत दिया जाएगा। In July 2025, who was appointed as a new chief executive officer CEO of the International Cricket Council, तो इंटरनेशनल क्रिकेट ICC का जो CEO जो 2025 में जुलाई में वो ये थे, restrictions on the freedom of trade, commerce and intercourse between one state and another in public interest can be imposed by parliament under article dash of the Indian constitution, मतलब restriction of freedom of trade, commerce, intercourse between the states and another in public interest can be imposed by parliament under article dash of the Indian constitution, किसके बीच में नहीं पता, ठीक है। विच क्लासिकल टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू मातंग, नहीं पता, भारत नाट्य शास्त्र तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें संगीत रत्नाकर बृहदेशी, नहीं पता, क्लियर, ठीक है ना। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ गरबा डांस, अच्छा ठीक है, तो गरबा डांस क्या है, सोलो एक्सप्रेशंस परफॉर्म इन टेम्पल नहीं, सर्कुलर ग्रुप डांस यस अराउंड अ सिंबॉलिक लैम्प, मास परफॉर्मेंस है नहीं, परफॉर्मेंस एक्सक्लूसिवली बाय मेंस डांस ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, लू नगाई नी फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ, अच्छा लू नगाई नी कहाँ का है, ये है फेस्टिवल हमारा आई थिंक, जैसे अम्बुबाची है असम का, ठीक है ना, तो लू नगाई नी आई थिंक मेरे को डाउट लग रहा है मिजोरम या तो फिर असम पे, क्या करें कि इसको बाद में ठीक करें, चलिए बाद में इसको बाद में ठीक करेंगे, मार्क को रिव्यू करके रखते हैं, ठीक है ना। SCO मेंबर कंट्री वाज द मोस्ट रिसेंट टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा कौन सा SCO मेंबर है टू रिसेंटली ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन है वो, बेलारूस बना है SCO का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज ओलंपिक हिस्ट्री इनकरेक्ट, तो अभिनव बिंद्रा वॉन इंडिया फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये सही है, इन 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, ये सही, 2008 में बीजिंग गेम्स द इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, द मोस्ट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, ये भी सही है। कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल व्हेन शी सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज इन वेट लिफ्टिंग, ठीक है। हाँ, एट द ईयर का थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन पता नहीं, नीरज चोपड़ा इज द ओनली इंडियन एथलीट टू विन 2 इंडिविजुअल, ये भी सही है यार, कि 2 इंडिविजुअल एथलीट जो है सो मतलब 2 इंडिविजुअल गोल्ड मतलब जो जीत चुका लगातार, सॉरी लगातार बोल रहे हैं, मतलब 2 इंडिविजुअली, आई थिंक ये हमको ऊपर वाला तीनों सही लग रहा है, हम चौथा ऑप्शन इसे गलत करेंगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा तो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, नहीं, एनर्जी कैन इधर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अनदर, टोटल एनर्जी आइसोलेटेड ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, ये होगा आंसर, ठीक है। अब बोला गया है कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट 1, एंटीजेंस आर सब्सटेंस दैट कैन स्पेसिफिकली बाइंड टू एंटीबॉडीज
और टी सेल रिसेप्टर एंड ट्रिगर एन इम्यून, ठीक है, हाँ एंटीजेंस वही करते हैं। ऑल एंटीजेंस आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड ओनली बाय पैथोजेनिक, नहीं ओनली बोल दिया तो एक्सट्रीम कीवर्ड गलती हो सकता है और वैसे गलती लग भी रहा है हमको, इसीलिए गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, अच्छा विकसित भारत जो भी है वीबी जी राम जी, द एक्ट रिप्लेसेज द महात्मा गांधी मतलब एमजी नरेगा एंड इंक्रीजेज द स्टेटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इतना जितना, ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। द एक्ट एम्फेसाइजेज लिंकिंग वेज एम्प्लॉयमेंट विद क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस प्रायोरिटी एरियाज लाइक वाटर सिक्योरिटी, core rural infrastructure, livelihood related works and climate resilience. Under the new financial architecture, the state must bear all the cost through a normative allocation framework, creating a stronger incentives for effective implement न्यू, मतलब वन सही है, ठीक है। द एक्ट emphasizes linking wage employment with creation durable rural infrastructure across, ठीक है। रूरल के लिए तो रूरल के बारे में बोलेगा, वन और टू दोनों सही है। और न्यू फाइनेंशियल द स्टेट मस्ट बियर ऑल द कोस्ट थ्रू नॉर्मल, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, एक्सट्रीम लग रहा है इसलिए थ्री को गलती मान रहे हैं। असर्सन क्या बोल रहा है, एज पार्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक इतना रिफॉर्म्स द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड फॉर द मोस्ट इंडस्ट्री, ठीक है हाँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेजर वाज टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्रमोट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है दोनों सही है। और आर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। द विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हड़प्पन, जो भी स्टेटमेंट बोला गया है, द हड़प्पन्स यूज्ड द lost wax technique to create bronze statue in which wax model was covered with clay, ठीक है, melted out and replaced with molten metal, ठीक है। और among हड़प्पन bronze figures the most famous human figure is dancing girl, while notable animal, ठीक है, ये दोनों सही है। तो स्टेटमेंट टू जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि वैक्स से ही बनाया गया, ठीक है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्ग जंप, तो द टेक ऑफ बोर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 1 मीटर, ये सब नहीं पता हमको। विच कर्व शोज द मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, विच कर्व शोज द मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, मिनिमम कौन सा कर्व जो है दिखाता है मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो आइसो क्वांट कर्व, इंडिफरेंस कर्व, बजट कॉन्स्टेंट, नहीं पता ये हमको। which government scheme aims to provide assured pension benefits to workers in the unorganized sector after the age of 60 years, तो कौन सा जो पेंशन देता है बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट टू वर्कर्स को देता है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। श्रम योगी मानधन योजना, जीवन ज्योति वाला तो नहीं, अटल पेंशन योजना देता है, और सुरक्षा बीमा योजना ये भी नहीं। श्रम योगी मानधन वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए बोला गया है, तो ये हो जाएगा श्रम योगी मानधन योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, द गीतांजलि, होम एंड द वर्ल्ड, एरा ऑफ डार्कनेस लिखा गया, गोरा नहीं लिखा गया आई थिंक, क्योंकि हमको गोरा पे ही डाउट लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या था, अच्छा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि लिखा गया है। अच्छा गीतांजलि, इसमें तो ये एरा ऑफ डार्कनेस दूसरा कोई लिखा है यार, नाम कौन लिखा है वो याद नहीं, लेकिन दूसरा लोग लिखा है, ठीक है। इन वाइल इंडिया रैंक 6th ओवरऑल द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, इट स्कोर्स पुअरली इन सेवरल एरियाज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंग द वीक स्पोर्ट्स, नहीं पता। Consider the following statements regarding tropical cyclones, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओनली ओवर वार्म ओशियन वाटर विथ सी सरफेस टेम्परेचर्स एबव, इतना, ठीक है। द वीकेन रैपिडली ओवर दे वीकेन रैपिडली ओवर लैंड ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर सप्लाई, ये भी सही है। द कोरियोलिस फोर्स इज एसेंशियल फॉर द, ठीक है हाँ। Tropical cyclones are associated with high atmospheric pressure at the center. Tropical cyclone high atmospheric pressure at the center, नहीं, यहाँ पे लो होता है तब ना वो बाहर जाता है ना, लो होता है तब ना बाहर जाता है, नहीं यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो 4 नंबर गलती लग रहा है, तो 1 2 3।
what phenomena causes the mirages in desert hot? The refraction of light due to temperature, ठीक है ना, gradient के कारण। तो which of the following rivers form the boundary between states of मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र? ये कौन सा रिवर है? कंसिडरेशन बेतवा, वर्धा, नर्मदा या वेनगंगा? तो वेनगंगा तो नहीं, पूरा महाराष्ट्र तरफ है ना, नर्मदा यही हो सकता है क्योंकि यही पूरा डिवाइड करके रखता है ना। चलिए ये इसमें तुक्का ले रहे हैं, नर्मदा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो साइमन कमीशन 29, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसके बाद आया। उसके बाद मतलब कि 1 के बाद 4 के बाद 2 होना चाहिए, 1 के बाद 4 के बाद 2, 1 के बाद 4 के बाद 2, 1 के बाद 4 के बाद 2, 1 के, ठीक है, सब में है। लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट आया था सो इससे पहले ही आया है। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 19 साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट 1929 में पेश हुआ था ना, आई थिंक, ठीक है ना, हाँ सही है। तो यानी कि पहले साइमन कमीशन आया 1, 1 के बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आया, फिर 4, फिर 2 आया। 4 यानी सिविल डिसोबीडियंस, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट शुरू में नहीं, नेहरू रिपोर्ट तो साइमन कमीशन आया उसके बाद ही तो नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। तो क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी है। तो 7th में बोलता है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजनर्स आर इंक्लूडेड स्टेट लिस्ट। हाँ, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और प्रिजनर्स जो है सो स्टेट लिस्ट में है। एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल। एक्सक्लूसिवली वो जो है एजुकेशन को उसमें नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है ना। तो आई थिंक 1 स्टेटमेंट इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स विनोद कुमार, जो नहीं पता है हमको। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या छोड़े हैं? अच्छा, लू नगाई नहीं, हाँ ये फेस्टिवल। अच्छा, लू नगाई नहीं, ऐसे ये इसको याद कीजिए, लू नगाई यानी नगाई से नागालैंड है ना, ऐसे याद कीजिए, नागा ट्राइब्स वगैरह, ठीक है। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे बन गए, अब ज़्यादा रहेंगे तो टिक होता जाएगा बहुत सारा, ठीक है ना। वैसे 19 बहुत ज़्यादा टिक हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं हम लोग। और मैथ में हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस को स्किप करने पर ध्यान देना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को स्किप करने पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अरुण गोज 6 किलोमीटर अगेंस्ट करेंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 आवर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम कितना आ गया? जो भी हटा 1 घंटा में 6 किलोमीटर, जो भी अप स्ट्रीम दिया गया 6, और 5 किलोमीटर जो हो गया अलोंग द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स। 20 गुने 60, 20 तिया 60 यानी 5 तिया 15, ठीक है ना, आ गया। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 21 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर? 21 तो कितना जाएगा? 15, 6, 21/2 यानी कि 2 घंटा लगेगा इसको जाने में। स्क्वायर रूट ऑफ इतना 4 चौक 16 है, 2 3 3 3 9 और 7 16 यानी कि 3 3 माइनस रूट 7, ठीक है ना, 3 3 9 और 7 16। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 125 यानी 35 से यानी कि कितना जाएगा? 10, 5 7 35, ठीक है ना, 5 यानी कि 126। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 35 × 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से 7 यानी कि 7 7 का 7, 5 7 56 यानी 18 दूनी 36, 36 प्लस 8 6 48, 36 48, 36 और 48 यानी 40 30 70 और 14 84 भागा 12, 12 7 84, 7 7 119। 30 मैन कैन बिल्ड, जो भी 30 मैन कैन बिल्ड अ रोड इन 42 दिन, आफ्टर 21 डेज 18 मोर ज्वाइन, ठीक है ना। मतलब 30 आदमी जो है सो 21 दिन काम खत्म कर दिया, यानी कि 21 दिन का काम जो है सो कौन करेगा? 18 मोर मैन ज्वाइन यानी कि 48 मैन करेगा। तो हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द रोड, ठीक है ना। तो कितना जाएगा? 6 5 30, 6 8 48 यानी कि 5 का 5, 5 दूनी 105/8 यानी कि 8 यानी कि 8 कम 8, और यहाँ पे 12 × 96, 12 13 × 104, मतलब 13 1/8, 13 1/8 होगा, ठीक है ना। 13 1/8 आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या हो गया? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये दिया हुआ 1/4, तो 4 4 9 36 यानी कि 90, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इतना, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 यानी 7, 22 यानी कि 11 दूनी 22, सॉरी 11 कम 11 11 44, 11 2 2 से 7, तो तुम्हें आर बराबर 7 आ गया। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर यानी कि 1/4
इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, यानी कट जाएगा 2 से 2 11, 11 7 9 14, 11 14 कितना हो गया 25। 10 5 इतना दिया हुआ है, 3 4 5 यानी कि कितना दिया हुआ देखो इधर। ये क्या हो जा रहा है भाई बार बार। देखिए इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 3/4, ये 3 ये 4 ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, मतलब ये सॉरी साइन हो गया, और साइन ही निकालना है। तो 5 इंटू सेक साइन, सेक यानी कि एच 5/4, -2 इंटू कॉसेक साइन यानी कि 5/3, अब प्लस 3 इंटू कॉस साइन यानी कि 4/5। ठीक है, आंसर आ जाएगा मेरा 5 3 15 60 तो आएगा, ठीक है ना। तो 60 मान लेते हैं, तो 15 चौके 60, 15 25, 5 125 दिया, 125 दिया यानी 375, माइनस 3 20, 20 से 5 दूना 10, 10 गुने 20 यानी कि 200, प्लस 5 12, 12 चौक 48, 48 गुने 3 50 से 150 यानी कि 144, यानी 5 4 9 यानी 9 आना चाहिए ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, और 7 4 11 में से 10 गया था एक, एक 3 और 1 4 1 5 में से 2 गया 3, 319/60। ठीक है, द मार्क्स ऑफ इतना 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 लेटर ऑन 7 ग्रेस मार्क्स वर एडेड टू स्टूडेंट, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिवाइज्ड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा सो निकालना है। तो देखिए 30 48, देखिए 8 2 10 और 18 2 20 6 26 2 28, 28 और 9, 28 और 9 कितना हो गया 28 और 9 9, यानी कि 28 से 2 और 7 9 37 के 7 हाथ में 3, तो 3 3 6 4 10 3 10 6 16 16 7 27 2 25 25 4 29 3 32 32 3 35 35 3 35 3 8 3 इतना बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से, तो 9 चौका 36, 2 9 3 27, 43 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7, एवरेज बढ़ा गया ना 50 हो जाएगा एवरेज, ठीक है ना। स्क्वायर पी क्यू आर एस इंस्क्राइब इन सर्कल और रेडियस दिया हुआ पी क्यू आर एस स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। रेडियस दिया हुआ तो स्क्वायर है तो ये डायमीटर हो जाएगा। अनदर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द पी क्यू आर, अनदर सर्कल एल एम एन ओ, ठीक है। अनदर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन पी क्यू आर एस एंड स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, द एल एम इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे बोला गया है एल एम, तो एल एम ये निकालना है हमको, ये कितना आ जाएगा फिर, ठीक है ना, ये निकालना है हमको फिर। हटाओ इसको बाद में बनाते हैं यार। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इतना, शॉपकीपर मार्क इतना, सक्सेस डिस्काउंट इतना इतना, फाइनल सेलिंग प्राइस तो 1800 हमको निकालना है कितना 13/10 इंटू हमको सक्सेस डिस्काउंट दिया 20% यानी 4/5 बेचा गया, 10% यानी कि 9/10 पे बेचा गया। हमको सीधा निकाला 1 0 1 0 1 0 1 0, अब 5 से यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा तो जरूर, 5 से पॉइंट 2 तो आएगा, ठीक है ना। तो 4 18 चौक 72 और 13 9 117, यानी कि 13 9 117, यानी 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 2 2 और 1 3 और 2, ठीक है। 17 49 के 9 हाथ में 4 7 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 7 49 7 7 4 7 7 और 1 8, ठीक है ना। तो 4 9 3 12 दो हाथ में 1 2 2 4 और 8/5, तो 5 एकम 5 3 5 36 4 5 अरे 40 बचे 5 चौके 20.8, 1684.8, ठीक है ना। आंसर ये हो जाएगा हमारा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिस इतना 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 दिया होगा कितना, तो कितना यूनिट होगा सो एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 5 3 7 7, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 4 0 सॉरी 1 1 1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 गुने ये कितना है 4 है ना, 5 गुने 7 माइनस 4 3, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा -7 गुने 3 माइनस 4 -1, और यहाँ पे प्लस 1 गुने 3 माइनस 7, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 या 15 प्लस 7 माइनस 4, तो 15 7 22 माइनस 4 18, 7 4 11 का घटाते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, इसको अगर घटाते हैं तो अच्छा 3 माइनस 4 यहाँ पे, अच्छा 7 माइनस 4, यानी कि इसमें 3 माइनस 4 -1, तो 7 और 5 15 15 7 22 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 4, यानी 7 4 11 करते हैं अगर, मान लेते हैं। अरे यार क्या क्वेश्चन गलती हो रहा है फिर मेरा। देखिए अच्छा फिर इसका आधा भी तो करना है, ठीक है। 18/2 9, ठीक आंसर आ गया। तो इवेल्यूएट इतना क्या हो जाएगा 3 23 बार में, ठीक है 23, अब भागा कर देंगे 23, इसको गुने 7 यानी 7 आ गए अंदर। तो 4 दूना 8 8 7 56 56 गुने 4 50 चौका 200 24 224 आ जाएगा आंसर हमारा।
ठीक है। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 18 दिन, बी कंप्लीट द सेम टास्क इन 24 दिन, दे वर्क टुगेदर 6 दिन आफ्टर विच ए सफिशिएंट, ठीक है। बी कंटिन्यू द वर्क सेम है, ठीक है। कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 24 36 हो जाता है, नहीं 36 नहीं, 72, ठीक है। 18 चौक 72, 24 या 72, ठीक है ना। 4 3 7 के वजह से 6 दिन 7 छः 42 काम कर दिया, 42 काम के बाद 30 काम बचा, ठीक है ना। 30 काम बचा, अब ए जो है आधा है, मतलब 2 से काम करेगा, 2 3 5 से काम करेगा, तो 5 6 दिन और लगेगा, 6 दिन और लगेगा, 6 6 12 दिन टोटल काम लगेगा करने में। स्फेयर ऑफ रेडियस इतना रिकास्ट इनटू सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस, हाइट निकालना है, मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि पाई से पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर चला जाएगा, यानी एच बराबर क्या आ जाएगा? 4/3 आर। रेडियस दिया होगा कितना? 6, 3 3 दूना 6, 4 दूना 8 आ जाएगा हाइट, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स? तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 इंटीजर्स, ठीक है। तो एन इंटू मतलब 20 इंटू 20, एन इंटू एन प्लस 1, 21 इंटू 2n+1, यानी कि 20 में 40 रहेगा 41 डिवाइडेड बाई 6, दो दो तीन 6, 3 3 7 21, 7 7 7 चौक 28, 287 है क्या? नहीं है, यानी कुछ गलती किए हैं। एवरेज ऑफ द, अच्छा फिर इसका एवरेज निकालना है, एवरेज यानी कि 20 से फिर भागा भी देना है, तो पॉइंट चल जाएगा, नहीं गलत हो रहा है कुछ। एवरेज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 6, हमको एवरेज भी तो निकालना है, सम निकालना है, तो क्या आ जाएगा? 287, ये गलत हो रहा है, 287 हो गया। अभी एवरेज निकालना फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यानी कि एक बाद बनाएगा टीना मीना इतना इतना इतना, आफ्टर 1 ईयर मीना इन्वेस्टर इतना, रीना एट द एंड ऑफ 2 ईयर इतना, इसको बाद बनाते हैं। डिफरेंट टू नंबर इतना, 8% ऑफ द फर्स्ट, 8% ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ द अदर, एक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा? इसको वाई बोलते हैं, तो 3/2, ठीक है। फाइंड द टू नंबर, तो डिफरेंस दिया हुआ कितना? 300, 3 3 3 900 और 3 3 900 और 3 दूना 600, ठीक है। A certain sum is invested, a certain sum is invested 16% पर एनम क्वार्टरली, इतना बन गया 9 मंथ में, इतना बन गया, ठीक है ना। तो 16% 4, यानी कि 4 चौका 16, 4 3 12% बन गया, ठीक है ना। कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली यानी कि 4 4% का लग गया है ना। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? तो 4 चौक 16 चौक 4, मतलब 4 + 4 3 12, 12% लगेगा, फिर प्लस में 4 4 चौक 16, 16 3 48 लगेगा, ठीक है ना। मतलब 48 बटे मतलब 100, ठीक है। मतलब 4.8, 12.48, अब 12.48 तो आ रहा है, मतलब आंसर हमारा 10,000 होगा कन्फर्म, ठीक है। 3 पाइप दी गई है, इतना 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 इतना, ठीक है। व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे फिल 45% ऑफ टैंक इन 9 मिनट्स, ठीक है। एफिशिएंसी दिया हुआ है 7 लीटर पर मिनट, इतना इतना इतना, ठीक है। 9 मिनट में 45% भर देता है, तो 9 मिनट में कितना भर देगा? 9 × 5 = 45, तो वाटी तक, ठीक है। 9 × 5 = 45, 7 × 5 अच्छा हो तो गया यार, 9 मिनट में 8 5 7 5 12 8 20, 20 × 9, 9 2 18, 180, 180 हो गया 45 का वैल्यू, तो 45 45 चौका यानी 400 कैपेसिटी। और सेक्टर ऑफ द सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस इतना, आर्क लेंथ दिया हुआ है इतना, रेडियस दिया हुआ है, तो क्या बोला गया? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन आई कट एंड अ कोन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द एजेस, अच्छा ठीक है। तो हमको कोन दिया हुआ है, तो कोन बन गया ऐसे, ये हमको ये लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ये 22/7 इंटू आर, 2 इंटू आर बराबर 132, यानी कि 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 बार में 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि आर बराबर 21, ठीक है ना। हम वॉल्यूम ऑफ द कॉन फोर्ड मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू हाइट, हाइट ये वाला हो जाएगा ना, हाइट ये वाला, तो देखना 35 क्या है मेरा सर्कुलर सेक्टर सीट ऑफ रेडियस, रेडियस है 35, और ये टोटल कितना हो गया? 21, रेडियस कितना हो गया इसका? 21 हो गया, तो 21 हो गया रेडियस, यानी कि 7 × 21, 7 × 5 = 35, तो 7 चौक 28, यानी कि 28 हो गया, तो यानी 7 × 21, यानी 8 का 8, 8 दूना 16, 6 आना चाहिए लास्ट में यार, तो कितना जगह देखो 28 दूना 56 × 21, यानी कि 56 और 56 दूना 112, यानी कि 6 5 2 7 और 1 1, यानी कि 6 7 13 3 आदमी 1 7 और 1 8 1 9 1 और 1 2 और 1 12 12 9 3 6 12 9 3 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 7 7 यानी कि कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 7 × 35, 5 हाथ में 1, 7 चौक 28, 29 के 9, सॉरी 7 चौक 28 और 3 28 3, 31 के 1 हाथ में 3, फिर 7 या 21 और 3 24 के 4, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा।
ठीक है। आशीष इसको बाद में बनाते, थोड़ा सा लग रहा है बड़ा। ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इतना ओ सर्कम सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। ओ ए सी जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 डिग्री। एंगल ए बी सी निकालना है। ये बी मान लेते, ए बी सी, हमको ये और एंगल निकालना है। तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये 25, तो ये भी 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 25 50, 50 इधर आ गया, ठीक है ना। ये भी रेडियस हो जाएगा, यानी कि एंगल तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 25 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 110, सॉरी 130 हो जाएगा। ओ इधर सर्कम सेंटर का यूज करना है यार कुछ। तो ये जो एंगल 25 बन गया यहाँ पे, रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो बन जाएगा 25, ठीक है ना। तो 25 25 बन गया। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सो निकालना है हमको। ए बी सी एंगल क्या होगा, आई थिंक रेडियस है, तो ये भी ये अच्छा, ये भी एक्स, सॉरी ये वाई, यानी कितना हो जाएगा 2 × x + y बराबर 130, यानी कि x + y बराबर 65, और x + y 65 भी तो है। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये हमको फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इतना इतना, स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इतना, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड नंबर दिया हुआ है 13 रेशियो इतना। देन वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर यानी कि 13 का मल्टीपल 26, एक ही ऑप्शन में, यही टिक करते हैं, ठीक है। इसको बाद में बनाएंगे। सिंप्लीफाइड 10² माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा ठीक है, साइन स्क्वायर कॉमन, 1 - कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर -1, तो सेक स्क्वायर -1 कर से साइन स्क्वायर आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये बन गया हमारा 20 क्वेश्चंस। ये तो बनेगा नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि इतना टाइम ऐसे बचा है। एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें वही फॉर्मूला लगता है ना, n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाई 6, आई थिंक कि क्यूब वाला लगता है कि स्क्वायर वाला लगता है। जैसे n यानी कि 20 × 20+1, यानी कि 20 21 गुने 20 दूनी 40, 41 यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसको जब हम करेंगे तो अच्छा ये 10 भी तो है यहाँ पर, अरे यार 2 3 6, 10 बार में 3 3 7 7 7 7 चौक 28, 27/10, ये 143 आ रहा है। बटे 6 भी तो करेंगे, ठीक है ना। 143, इसको आधा करेंगे तो 2 × 2 = 2, या सही आ रहा है, आंसर सही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बन सकता था ये भी क्वेश्चन, चलिए। टाइम का अभाव रहा है तो फिर टाइम फंस गया उधर, जो बोलिए। ये रहा मेरा मैथ का अटेम्प्ट, अब आगे चलते हैं। She took his dash as a sign that he felt better, मतलब सी टू, अच्छा सरकैसम होता है तो SARR नहीं होगा, सी ऑप्शन गलत, SAA गलत हो गया, सरकैसम मतलब ये होगा, बी ऑप्शन। हेनरी फाइंड्स इट हार्ड टू रैप हिज माइंड अराउंड, अच्छा यहाँ अंडरलाइन इडियम का रैप हिज माइंड अराउंड, फील अनकंफर्टेबल नहीं, हेनरी फाइंड्स इट हार्ड मतलब बहुत ही उसको दिक्कत हुआ, टू रैप हिज माइंड अराउंड सच कॉम्प्लेक्स मतलब समझना एक तरफ से, तो टू सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग डिफिकल्ट, यस ये होगा। द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, द क्वालिटी, अब गुड्स आर नहीं ईज होगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्वालिटी के बारे में बोला गया है, ठीक है। द डाई, अच्छा डाई बोला गया, होमोनिम, द डाई वॉज कास्ट एंड, अच्छा ठीक है, एंड द गेम बिगन, ठीक है। डाई मतलब हो गया वहाँ पे जो वो हो गया है ना, गेम से रिलेटेड। द लिटिल बॉय इंसिस्टेड दैट ओनली ही थ्रोज, ठीक है नहीं, डाई मतलब लूडो वाला हो गया, ठीक है ना। ही रोल्ड द डाई नहीं, डाइस वॉज, ठीक है। द फ्लावर्स बिगन टू डाई, ये मरने वाला सेंस आ गया, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, आई विश, काश, आई कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, नहीं कुड आएगा, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, काश में उड़ सकता। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी गारंटीड इफ एवरी वन फॉलोड द शेड्यूल डिलीजेंटली, अच्छा कंटेंट, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, विल बी गारंटीड, अच्छा विल बी गारंटीड इफ एवरीवन, मतलब कि होगा अगर सब अच्छा से मेहनत करे, नहीं फॉलोड नहीं होगा, फिर फॉलोड नहीं होगा, ठीक है, फॉलोड नहीं होगा, क्योंकि अगर सब अच्छा से मेहनत करेगा तब ये गारंटीड होगा। सी कैन एबल टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, तो सी कैन एबल, सी कैन बी स्पीकिंग, सी कैन स्पीक हो जाएगा यार,
सी कैन बी एबल आ जाएगा तो दूसरा सी कैन एबल नहीं होगा, सी कैन स्पीक, ठीक है ये हो जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल, सी डैश इन दिस कंपनी फॉर 5 years। अच्छा, तो सी विल हैव बीन वर्किंग नेक्स्ट ईयर, इस कंपनी में 5 साल हो जाएंगे काम करते हुए, ठीक है। वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशंस, सी वॉज एन इनवैल्यूएबल एसेट, मतलब यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हुए सी इज एन इनवैल्यूएबल एसेट एज सी कुड फ्लुएंटली स्पीक एंड अंडरस्टैंड ओवर 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अच्छा, इनवैल्यूएबल, सी वॉज एन इनवैल्यूएबल एसेट, ठीक है, जिसका वैल्यू ना किया जा सकता, मतलब बहुत मूल्यवान है ना, नहीं यार उल्टा हो गया ये। एज सी कुड फ्लुएंटली स्पीक एंड अंडरस्टैंड ओवर 7 different languages, सच पर्सन इज नोन एज। अच्छा ठीक है, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मतलब क्या हो गया, एक हो गया बहुत सारा लैंग्वेज लिंग्विस्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लेक्सिकोग्राफर हो गया क्या, कि शब्दकोश रचना का मतलब डिक्शनरी जो बनाता है, ठीक है ना। पॉलीग्लॉट मतलब बहुत जो भाषा बोलता हो, है ना, जो बहुत भाषा बोलता हो। लेकिन यहाँ पे लिंग्विस्ट मतलब हो गया जो बहुत भाषा जानता हो, तो यानी लेकिन यहाँ बोला गया क्या क्वेश्चन में, कि जो बोलता भी हो और अंडरस्टैंड भी करता हो, तो अंडरस्टैंड कर जब बोलता है समझेगा ही, तो पॉलीग्लॉट हो जाएगा आंसर। सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट, मतलब रिकैल्सिट्रेंट का सिनोनिम लिखाना है। रिकैल्सि मतलब जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, मतलब ऑब्स्टिनेट होगा, सॉरी। कैन द होम बी रेनोवेटेड बाय द इंजीनियर, तो कैन द इंजीनियर can the engineer renovate, can the engineer renovate, नहीं ये गलत हो गई है, can the engineer renovate this the home, pick the spelling that is correct for the ability to judge well or make sound decisions। तो discernment, 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 यानी बी ऑप्शन होगा। यहाँ निगोशिएट, निगोशिएट करना मतलब कि उसमें डिस्कस नहीं, सर्च नहीं, काउज नहीं, हाईलाइट नहीं, क्या, दे डिसाइडेड टू निगोशिएट टर्म्स टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब कि दे डिसाइडेड टू निगोशिएट, डिस्कस हो जाएगा, फिर निगोशिएट का डिस्कस, सर्च काउज हाईलाइट नहीं, है ना। एन इंटेंस डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज और कल्चर, जेनोफोबिया। कट समवन सम कट समवन सम स्लैक, कट समवन सम स्लैक, मतलब कट समवन सम स्लैक, इसका मतलब क्या हो गया, टू ट्रीट समवन लेस हार्शली, या टू ट्रीट अ पर्सन रूडली। अच्छा, कट कट समवन सम स्लैक मतलब कुछ उसमें कमी उम्मीद से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि टू ट्रीट समवन लेस हार्शली, यही आंसर हो जाएगा। रिस्पेक्ट तो होगा नहीं, बिहेव सेल्फलेसली तो होगा नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है ना। हीज अंकल वाज लार्ज, पी तो स्टार्टिंग है नहीं, क्यू क्यू है तो ऐसा होगा। तो ही रोट है, यहाँ टॉम बोला गया है, तो अच्छा, टॉम लुक्ड नथिंग लाइक द रेस्ट ऑफ द फैमिली, टॉम ऑन द अदर हैंड बोला गया, तो एस से स्टार्टिंग नहीं होगा, तो क्यू से ही स्टार्टिंग होगा, ठीक है ना। टॉम लुक्ड नथिंग लाइक द रेस्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है, मतलब कि दूसरे जैसा नहीं लगता है। फिर क्यू के बाद फिर एस या तो पी। हिज अंकल वाज लार्ज एंड नेकलेस विथ एन इनोर्मस बैक एट द मोस्टर, हिज आंट वाज हॉर्स फेस्ड, इतना, ठीक है। क्यू के बाद पी के बाद एस। टॉम ऑन द अदर वाज अ स्मॉल स्किनी ब्रिलियंट, इतना इतना इतना, ही वोर राउंड ग्लासेस एंड ऑन हिज, ठीक है, क्यू पी एस आर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा भर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा भी अवॉइड करते हैं, पहले जो सीक्वेंस में हमारा वो करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो टोल्ड हो जाएगा, सेड टू नहीं रहेगा, ए या तो सी होगा, टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे हैड हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। एक्जुबिरेंट, अच्छा एक्जुबिरेंट एंटोनिम, अच्छा ठीक है। एक्जुबिरेंट मतलब डिनाई कर नहीं, एक्जुबिरेंट मतलब कि एक्जुबिरेंट मतलब खुश, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ग्लूमी, सैड। We are all familiar with the mind bending dash of psychedelic drugs। ये क्या है, we are familiar with the mild bending blemish मतलब बदनाम करना, माइंड ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज होगा। चूज द एंटोनिम ऑफ परमानेंट, अच्छा परमानेंट मतलब फिक्स, तो टेम्पोररी हो जाएगा एंटोनिम।
देखिए, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेंटलेस मार्च ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डैश बोथ अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज एंड अनसेटलिंग डिसरप्शन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। अच्छा, ये क्या कर रहा है? रोक, कंसील छिपा रहा है, रिवर्स कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है। हेराल्ड्स, कंसील छिपाता है नहीं, रिवर्स कर रहा है, reverses both इतना, while intelligent system can automate repetitive tasks and augment human capabilities in creative domains, they simultaneously threaten to displace millions from traditional employment sector. The rise of the gig economy and remote work has further dashed conventional nations of job security and workplace loyalty. Experts contend that without proactive इतना जो भी अब आगे बढ़ते हैं, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? पोस्टपोन बोथ अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज़ को पोस्टपोन करता है नहीं, रिवर्स करता है नहीं, कंसील करता है नहीं, हेराल्ड्स का मतलब कुछ होगा पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। यहाँ ऑटोमेट का मोस्ट नियरली मीनिंग है। अच्छा, वाइल इंटेलिजेंट सिस्टम्स कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, ऑटोमेट मतलब थी कन्वर्टिंग अ मैनुअल प्रोसेस टू कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट। हाँ, ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। आगे 3 में क्या बोला गया है इसमें क्वेश्चन? डिस्प्लेस, द वर्ड डिस्प्लेस, अच्छा डिस्प्लेस करना, ठीक है। पढ़ते, दे साइमल्टेनियसली थ्रेटन टू डिस्प्लेस मिलियंस फ्रॉम ट्रेडिशनल, अच्छा ठीक है। डिस्प्लेस मतलब एथी करना, चेंज करना, रिप्लेस करना। फ्रीइंग समवन फ्रॉम बॉन्डेज नहीं, डेलिबरेटली नहीं, टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, टेक ओवर कर लेगा काम को, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? द राइज ऑफ द गिग इकोनॉमी एंड रिमोट वर्क हैज़ फर्दर डैश कन्वेंशनल नोशंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड वर्कप्लेस लॉयल्टी, हैज़ फर्दर रीइंफोर्स कर देगा कन्वेंशनल नोशन ऑफ जॉब सिक्योरिटी, नहीं, इरोड कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रोइंग ठीक है। एक्सपर्ट कंटेंट दैट विदाउट प्रोएक्टिव रीस्किलिंग इनिशिएटिव्स एंड एडेप्टिव लेबर पॉलिसीज ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कुड डैश सोशल कोहिजन एंड वाइडन इकोनॉमिक। अच्छा, क्या कर देगा? वाइड कर देगा, इकोनॉमिक डिवाइड्स को अथी कर देगा, ठीक है। तो ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, कुड इग्नोर कर देगा, रीस्टोर कर देगा, अंडरमाइन मतलब कि अंडरमाइन मतलब कमजोर करना, स्ट्रेंथन, कुड स्ट्रेंथन सोशल कोहिजन, मतलब ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इग्नोर, अंडरमाइन कर देना मतलब इग्नोर कर देना, ठीक है ना। कुड स्ट्रेंथन, कुड रीस्टोर सोशल कोहेजन एंड, अच्छा सोशल कोहेजन मतलब सोशल जो जमाव होता है उसको ऐसे करेगा, ये सेंस आता होगा इसका है तो, या तो फिर सोशल कोहेजन ही आएगा फिर मेरे ख्याल से कि रिस्टोर करने वाला, एंड वाइडन इकोनॉमिक डिवाइड्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर या तो रिस्टोर आएगा, या तो ये भी तो हो सकता है ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एडेप्टिव लेबर पॉलिसीज इन जो भी है ये सब बढ़ाने से क्या होता है? कुड अंडरमाइन कर देगा सोशल कोहेजन, मतलब कि सोशल कोहेजन को क्या कर कमजोर कर देगा, एंड विडन इकोनॉमिक डिवाइड्स कर देगा, मतलब इकोनॉमिक डिवाइड जो है तो उसको और बढ़ा देगा, है ना। चलिए सबमिट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मार्क्स देख सकते हैं हमारा कितना आए हैं, 163। ओ 163 आए, जिसमें 83 करेक्ट, 5 रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। एक रीजनिंग में एक गलत हो गया है यहाँ पे, लेट, यहाँ क्या बोला गया है इसमें क्वेश्चन में? टू फॉर्म करेक्ट, तो LATE सही तो है। द सेंटेंस हैज अ वर्ड इन विच द लेटर्स आर जम्बल और रीअरेंज द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। अच्छा, फिर इसमें करेक्ट वर्ड यहाँ मिलाना है। वन एंशियंट स्टोरी दैट शेड्स लाइट ऑन द डार्क नाइट इज द टेल है, मतलब एक कहानी है, कहानी ऑफ ए हीरो, ठीक है, ये है। एक ये क्वेश्चन गलती हो गया। अच्छा, इसको तो तुक्का ही मारे थे। क्या क्वेश्चन बोला गया? n स्क्वायर प्लस n+1 का स्क्वायर, तो अरे यार कोई बात नहीं, ये 3 गलती है। मैथ सारे सही है, रीजनिंग, GS, इंग्लिश भी सारे सही है। इंग्लिश ऐसे इजी था, मैथ का क्वेश्चन वैसे जो क्वेश्चन ये है इसका एनालिसिस हम ला देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आज अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।